अमित तिवारी जी, डर लग रहा है क्या तीसरे फ्रंट से? हेमंत जी, देखिए, तीसरे फ्रंट की कोशिश क्या पहले कभी नहीं हुई है? बिल्कुल हुई है। अगर आप इतिहास देखें तो अभी नीतीश कुमार जी ही तीसरे फ्रंट की बात कर रहे थे कुछ साल पहले, एक हाँ। साल पहले तक। हाँ। तेजस्वी कुमार गए थे केसीआर जी के पास न्योता लेके, फिर केसीआर जी वापस बिहार गए थे, तो थर्ड फ्रंट की कोशिशें हुई हैं। हम्म। और उसका हासिल क्या हुआ है वो हमें भी पता है, और फिर से वहीं उसी कांग्रेस पार्टी की गोद में जाके ये सब लोग बैठ गए, जिसके विरोध के साथ इन्होंने अपनी राजनीति शुरू करी थी। हम्म। देखिए, अभी कांग्रेस के नेता यहाँ बैठे हैं, उन्होंने दो बहुत ही विरोधाभास बातें कही। हम्म। हम सबको पता है कि अ, पूरे देश को जेल बनाकर संविधान के साथ छेड़छाड़ किसने किया, और ये बात करते हैं संविधान बचाने की। हम सबको पता है कि राम के विरोध में कौन खड़ा है, और ये बात करते हैं राम की। तो जब ये विरोधाभास बातें होने लगती हैं तो जनता समझ जाती है कि ये ठगने के लिए आए हैं। और हमें पता है, देखिए, आने वाला चुनाव कोई आम चुनाव नहीं होने वाला है। हम्म। आने वाला चुनाव, अगर हम सोचे कि एक महज एक चुनावी लड़ाई है, तो ऐसा नहीं है। ये धर्म और अधर्म के बीच आज स्थापित हो गई है। जी। जो सामने गठबंधन है उसने कह दिया है कि हमारा गठबंधन है सनातन को खत्म करने के लिए, और हमारे अंदर जब तक सांस है तब तक हम धर्म की रक्षा करेंगे। तो ये लड़ाई उस दिशा में अब तय होती जा रही है। हम्म। नहीं, लेकिन अब ये जो स्थिति है, पॉलिटिकल वैक्यूम की का जिक्र किया ओवैसी की ओर से, उन्होंने कहा कि अभी भी गुंजाइश है और इसको इंडिया अलायंस जो है वो भर नहीं पाया। तो क्या लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं ये सीधा क्योंकि जिक्र करते हैं कांग्रेस पार्टी के कई नेता कि भाई ये लोग जो हैं वो केवल खेल बिगाड़ने के लिए आते हैं और सीधा फायदा बीजेपी को पहुंचाते हैं, बी टीम की तरह काम करते हैं। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का हक है। अगर कोई समझे कि इस पे सिर्फ मेरा एकाधिकार है, तो ऐसा नहीं है। हम्म। बहुत सारे चुनावी पार्टी इलेक्शंस में पार्टियां लड़ती हैं, और बहुत सारे गठबंधन बनते हैं। इसके पहले भी बहुत सारे गठबंधन बने हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी का कोई खेल बिगाड़ने के लिए आता है। सब अपनी अपनी अपेक्षाएं आकांक्षाएं लेकर आते हैं। जी। पर हाँ, देखना जरूरी ये है कि इनकी नीतियां क्या है, इनका नियत क्या है, इनको नेतृत्व कौन दे रहा है। हम्म। क्या इनका भी वही इरादा है कि सिर्फ मोदी को हटाना है, या कोई वैकल्पिक राजनीति देने का इनका कोई मुद्दा है? तो हम्म। देखना पड़ेगा। अगर आप पूरे आज के इस पूरे विपक्ष से पूछ लें कि आपका 15 साल, 25 साल, 50 साल का देश के लिए विजन क्या है, तो ये नहीं बता पाएंगे। इनका सिर्फ एक ही मुद्दा है कि मोदी को हटाना है। ये हम्म। पाकिस्तान भी जाते हैं, अलगाववादियों से बात करते हैं, और वहां भी यही कहते हैं कि मोदी को हटाने के लिए हमें आपका समर्थन चाहिए। हम्म। तो देखना पड़ेगा, जो थर्ड फ्रंट बन रहा है, जिसकी बात हो रही है, उसकी नेतृत्व में कौन कर रहा है, उसकी नीतियां क्या हैं, या कहीं वो भी तो घमंडिया गठबंधन की तरह सिर्फ मोदी हटाने की बात नहीं कर रहा है। हम्म। ठीक है। कोई चाल नहीं चली थी, पांडव जीते थे, उसी तरीके से इंडिया जीतेगा, ये कहना चाहता हूँ। नहीं, लेकिन फिर अब वही वाली बात है अभी ठीक है, इसमें अमित जी रिएक्शन दे रहे हैं। अमित जी अपनी बात कह दीजिए। देखिए, इन्होंने बात की महंगाई की, इन्होंने बात की बेरोजगारी की। तो इनके दर में महंगाई दर क्या था, इनके काल में महंगाई दर क्या था? 10% से ज्यादा का एवरेज था इनका महंगाई दर इनके काल में। हमारे काल में एवरेज महंगाई दर जो है वो रिटेल महंगाई दर की मैं बात कर रहा हूँ, 5.5% है। आपकी एक बहुत बड़ी रिसर्च टीम है हेमंत जी, आप इसकी जांच करा लीजिए। बेरोजगारी की बात अगर करते हैं, अभी आंकड़ा आया है कि 5.5 करोड़ लोग ईपीएफओ के अकाउंट होल्डर नए जुड़े हैं। तो जब नौकरियां मिली हैं, उनको अकाउंट खुले हैं, उनमें पीएफ जमा हो रहा है, तो ये कहां से आ गए 5.5 करोड़ लोग अचानक से? और दूसरी बात, किसानों का मुद्दा, किसानों की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा एमएसपी पे खरीद हमारी सरकार ने किया है। और अगर इनको लगता है कि ये मुद्दे हैं, तो कांग्रेस पार्टी बताए कि सबसे बड़ा आंदोलन इन्होंने इन मुद्दों को लेकर कब किया है। क्या हेमंत जी, आपको कोई याद है कि कांग्रेस पार्टी ने कोई इतना बड़ा जन आंदोलन किया हो इन मुद्दों को लेकर? एक भी आपको नहीं दिखा, क्योंकि सड़क पे ये मुद्दे हैं ही नहीं। जनता को सब कुछ पता है। जनता के पास आज नौकरी है स्वनिधि योजना के माध्यम से, जनता के पास किसानों के साथ वो खड़े हुए तो आपने आंदोलन जीवी उनको बता दिया। किसानों को ये कह रहे थे, किसान जिसको लेकर सड़कों पर उतरे, आपने उनको आंदोलन जीवी बता दिया। नहीं, हेमंत जी, ऐसी बात नहीं है। देखिए, आज ये बात करते हैं, राजस्थान में इन्होंने, इनकी सरकार बनी, इन्होंने कहा कि पहले कैबिनेट के साथ हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। आज वहां पे इलेक्शन दोबारा होने जा रहे हैं, किसानों का माफ नहीं हुआ जी। वो एक राशन किट दे रहे हैं, राशन किट में नमक है और उस नमक में भी मिलावट है।
सोचिए, गांधी जी ने जिस नमक के लिए यात्रा निकाली, उस नमक में भी ये मिलावट कर दे रहे हैं। तो ये तो इनकी सरकारें हैं, जहां जहां पे इनकी सरकारें चल रही हैं, हम वहां पे संघर्ष कर रहे हैं। किस तरीके से झूठ बोल के कर्नाटक में ये झूठ बोल कर आए, और यहाँ पे बिजली आज 50% से ज्यादा महंगी हो चुकी है। नरेश जी जवाब दीजिए। परिवहन आज महंगा हो चुका है। तो किस तरीके से इनके झूठे वादों को लेकर आज जनता त्रस्त है, जहां पे भी ये आए हैं, और अब ये बोल रहे हैं कि हम वादे कर रहे हैं, हम गारंटी लेकर आए हैं। तो इनकी गारंटी जनता देख चुकी है। अब आने इसके समय में इनको पता चल जाएगा।